वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कौमी जरगे से बातचीत का इख्तियार मिल गया। जरगे में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। वज़ीर आला की क़यादत में वफ्द कौमी जरगे से बात करेगा। पेशावर में आल पार्टीज जरगा PTM को कलअदम किए जाने के बाद सूबे की सूरत हाल पर गौर। जरगे से खिताब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि आम आवाम हो या फोर्सेज, सबकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। जरगे के पुरअमन हल के लिए रास्ते निकालने में कामयाब होंगे। किसी भी मसले का हल तसादुम या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात ही से मुमकिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद सूबे का अमन, आवाम की खुशहाली हमारी तरजीहात हैं। कल खैबर में अफसोसनाक वाक़या हुआ। हमने सबको मुज़ाकरात पर आमादा करना है और मसले का हल निकालना है। जरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमल भली, अमीर मकाम, सूबाई वज़रा समेत जमात इस्लामी के सूबाई अमीर और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। हुकूमत का 5 IPPs के साथ मुआहदे खत्म करने का ऐलान। अवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फायदा होगा। दीगर IPPs के मुआहदों पर नजरसानी करके बिजली कीमतों में कमी लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अवाम को बिजली की कीमतों पर रिलीफ दिया। माजी में एक संगदिल वज़ीर आज़म ने कहा, महंगाई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था बिजली सस्ती करे क्योंकि ये आम आदमी का मसला। बिजली चोरी को भी रोकना होगा। समुद्र पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती सरमाया। गुज़िश्ता 7 माह में जो मुश्किलात पेश आई उनका बेहतर अंदाज में मुकाबला किया। कोशिश है पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करें। आर्मी चीफ ने मईशत की बहाली में ज़ाती तौर पर बेपनाह कोशिशें की। मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन। तरसीलात में ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। हबको, रावसच, लालपीर, सबा और अटलस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख। IPPs में से रावसच को ऑपरेट एंड ट्रांसफर मुआहदे के तहत कायम किया गया था। मुआहदे की रूह से उसकी मलकियत हुकूमत को मुंतकिल करने के बाद उसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जरिए निष्कारी की जाएगी। बाकी मानदा 4 IPPs की मलकियत उनके मालिकान के पास रहेगी। मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की अदायगी नहीं की जाएगी। दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम किया जाएगा। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना चाहते हैं। हम दोस्त नहीं, एक खानदान है। सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, आर्मी चीफ ने कहा सऊदी अरब में सरमाकारी को सिंगल विंडो बनाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मईशत और मुआशी इक़दार एक साथ जुड़ी हैं। पाकिस्तान और सऊदिया को किसी मुआहदे की जरूरत नहीं। हम एक हैं। मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसी इम्कान। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए। SIFC की सहूलतकारी हमारे लिए अहम। पाक सऊदिया तिजारती हुजम में इजाफा बढ़ती इक्तिसादी शराकतदारी का मुंह बोलता सबूत है। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल। दोनों ममालिक का सरमायाकारी समेत बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान जल्द दोबारा दुनिया की 24वीं मईशत बनकर उभरेगा। इक्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इस वक्त हम मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडिक पर जल्द पेशरफ्त होगी। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। तवक्को है शरह सूद में मजीद कमी होगी। शरह सूद में कमी से मुआशी सरगर्मियां बहाल होंगी। वफाकी वजीर जाम कमाल का कहना था कि सऊदी अरब की विजन 2030 के तहत तरक्की काबिल सताइश है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत से मौके हैं। SIFC सऊदी सरमायाकारों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सयाहत के मौके से इस्तिफादा हासिल कर सकता है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, मईशत में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में पेट्रोलियम के खाम माल के बेशुमार वसाइल मौजूद हैं। दोनों ममालिक को आपस में बिजनेस मॉडल्स मुतारिफ करवाने की जरूरत है।
में सऊदी वजीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। दो तरफा तिजारत, मईशत और ज़राअत में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मईशत, ज़राअत, कानकुनी और शोबा IT में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। कहा, दोनों ममालिक को खुशहाल और पुरान मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। ताल्लुकात को तवील मुद्दती, स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जाए। आर्मी चीफ से भी सऊदी वजीर सरमाकारी की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वफ्द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मज़ीद यकीन दहानी कराई। दोनों ममालिक को हासिल होने वाले उम्मीद अफजा नताज के बारे में उम्मीद जाहिर की। जनरल आसिम मुनीर बोले, पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए गहरी इज्जत और मोहब्बत रखते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के 30 मुआहदों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज में इशाइया देंगे। सऊदी वफ्द में तवानाई, माइनिंग, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, बिजनेस, सयाहत, इंडस्ट्री, अफरादी क़ुव्वत और मुख्तलिफ शोबों के हुकाम और कंपनीज शामिल हैं। वफ्द की पाकिस्तानी कंपनीज से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वफ्द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम के तरमीमी मुसव्वदे पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का तमाम पार्लिमानी जमातों के इत्तेफाक राय पर जोर। मुसव्वदे में मौलाना फजलुर रहमान की तरमीम भी शामिल। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JJIFA की कानूनी टीमें आईनी तरमीम के मुसव्वदे को मिलकर हतमी शक्ल देंगी। आईनी तरमीम का बिल काबीना और पार्लियामेंट में पेश करने की तारीख का तयन मजीद मुशावरत से किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने KP हाउस को डीसील करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में KP को सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत CDA हुकाम ने अदालत को बताया। नोटिस देने के बाद KP हाउस को सील किया। हुकाम की जांच से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस बोले, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक दुरुस्तगी कर लेते। आप एक पार्टी की हुकूमत है, कल दूसरी जमात की हुकूमत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। मुबारक अहमद सानी केस मुतनाज़ा पैराग्राफ्स को हज़फ करने का तफसीली फैसला जारी। 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तहरीर किया। फैसले में लिखा, उलमाए कराम ने फैसले के 3 पैरे पर एतराज किए। तस्दीक़शुदा फैसले के बाद 6 फरवरी और 24 जुलाई को फैसले वापस दिए जाते हैं। ट्रायल कोर्ट गुज़िश्ता फैसलों से मुतासिर हुए बगैर जमानत केस का ट्रायल चलाए। PTI की इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जुमा के रोज एडवोकेट हामिद खान की लाहौर में फैमिली मसरूफ है। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस में पेशरफ्त नहीं हो सकती। PTI इंटर पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस की कल समाअत मुलतवी की जाए। आइन में कहा है कि तरामीम का मुसव्वदा पब्लिक किया जाएगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इस्तिफसार। पेशावर हाई कोर्ट ने मुजव्वजा आइनी तरामीम का मुसव्वदा पब्लिक करने के लिए दायर दरखास्त पर वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी करते हुए 15 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने करार दिया कि इसी नौयत के और केसेस भी हैं, इसके साथ उनको भी सुनेंगे। हो सकता है उन केसेस के लिए हम लार्जर बेंच भी तश्कील दें। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB-45 के 15 पुलिस स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ देते हुए पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को बहाल कर दिया। अली मदद जतक की अपील समाअत के लिए मंजूर, फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। अगर पायदार ग्रोथ की तरफ जाना है तो टैक्स टू GDP शरह बढ़ाना होगी। मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस वक्त हम मुआशी बहास पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए। कहा, पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम की राह हमवार होने लगी। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रिकॉर्डिंग पर जल्द पेशरफ्त होगी। महंगाई की शरह भी डिंगल स्टेट में आ चुकी। तवक्को है शरह सूद में मजीद कमी होगी। शरह सूद में कमी से मुआशी सरगर्मियां बहाल होंगी। FBR अपने फॉर्म्स को सादा बनाए। चेयरमैन FBR ने कहा, टैक्स फ्रॉड में मुलविस किसी अफसर को नहीं छोड़ेंगे। कानून के मुताबिक सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली कंपनियां इनपुट टैक्स फ्रॉड में मुलविस हैं। इन कंपनियों पर क्रैकडाउन किया गया। SCO समेत दफ्तर खारजा की गैर मुल्की सफारतकारों को नकल हरकत महदूद रखने की हिदायत।
गैर मुल्की सफारतकारों को लिखे गए खत में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इजलास के मुअज़्ज़ज़ीन और मंदोबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम उठाए हैं। गैर मुल्की सफारतकार अपनी सरगर्मियों को रेड जोन और डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक महदूद रखें। गैर मुल्की सफारती मिशन ट्रैफिक पुलिस के जारी ट्रैफिक प्लान को फॉलो करें। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला। 12 से 16 अक्टूबर तक शादी हॉल, कैफे, रेस्टोरेंट और स्नूकर क्लब बंद करने का हुक्म। पुलिस ने ताजरों, होटल्स और रेस्टोरेंट मालिकान को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद शहर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने डी चौक, शाहराह दस्तूर, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे का तफसीली मुआयना किया। पांच IPP से नए मुआहदे से 411 अरब रुपए की बचत होगी। बिजली की कीमत 10 रुपए से कम फी यूनिट होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत का फैसला था बिजली की कीमत अवाम की पहुंच से बाहर न हो। मुल्क में बिजली की कीमतों में मरहलेवार कमी लाना चाहते हैं। पावर सेक्टर में इस्लाहात की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 5 IPP से मुआहदे खत्म करने के ऐलान का खैर मकदम। कहा, 411 अरब रुपए कौमी खजाने में आएंगे। 5 IPPs की रकम आवाम को बिल्स में वापसी की सूरत में मिलने चाहिए। ये जायज बिल नहीं जो आवाम को मिल रहे हैं। जो बिजली नहीं बन रही उसके पैसे आवाम अदा कर रहे हैं। मुआहदों में खराबियों के जिम्मेदारों का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। बताया जाए कौन कौन इस चोरी में मुलव्विस रहा, किसने अजाब मुसल्लत किया। इस्लामाबाद में एहतजाज PTI का हक है। हुकूमत को फाशिस्ट रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यह कहकर जान नहीं छुड़वाई जा सकती कि IG ने सब कुछ किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PMDC को हतमी मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तलबा की दरख्वास्तों पर हुक्म इम्तनान जारी किया। दरख्वास्त पर PMDC समेत दीगर फरीकैन को 28 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी। जवाब तलब तलबा की जांच से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि टेस्ट में पूछे गए 200 सवालात में से 30 सवालात गलत थे। MD कैट टेस्ट के इन्हीं नताज की बुनियाद पर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले होंगे। मेडिकल कॉलेजेस को दाखिलों की मजीद कार्रवाई बढ़ाने से रोका जाए। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का MD कैट में मुबैना धांधली पर यंग डॉक्टर्स और मुतासरा तलबा के मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। कहा, MD कैट इम्तिहानी पर्चों के क़ब्ल अज़ वक्त इजरा और धांधली पर शदीद तशवीश है। तलबा को सिर्फ काबिलियत, अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पर आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। हक परस्त अरकान असम्बली ने हर फोरम पर ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाई। ख्वाजा इजहारुल हसन और MQM के वकला की टीम ने भी कानूनी मामलात में किरदार अदा किया। हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान में इस साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40% तक जाने का इंकशाफ। आलमी बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक राय। IMF प्रोग्राम पर अमल जरूरी करार। 2023 में गुर्बत की शरह 40% थी। पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी करार। बढ़ती गुर्बत की वजह अफसोस मुआशी तरक्की, बुलंद महंगाई और उजरत में कमी। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल माली खसारा कम होकर 7% की सतह पर आ जाएगा। पाकिस्तान में कर्जों की शरह इस साल 72 से 78% तक जाने का तखमीना। माली तौर पर गैर मुस्तहकम तवानाई का शोबा मईशत के लिए खतरा करार। पाकिस्तान को अगले 2 साल तक सालाना $22 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान एस्टर पेरिस रोइस का कहना है कि पाकिस्तान में जिंदगी के मेयार को बेहतर करने और इक्तिसादी इस्तेहकाम पर मुकालमा। कहा, पाकिस्तान में मुआशी हालात में इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशें काबिल सताइश हैं। माइक्रो और मैक्रो इक्तिसादी इस्तेहकाम का तवाजुन बरकरार रखना एक चैलेंज है। हालिया इक्तिसादी इस्तेहकाम की पाकिस्तान में बड़ी अहमियत है, इसे कम न समझा जाए। 2023 में ज़खायर में बेहतरी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रेट में कमी का मुस्बत असर हुआ। पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सऊदी तिजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात गुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। कारपोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी इन्वेस्टर्स की मुआवनत की जाएगी। पाकिस्तान को सरमाकारों के लिए पुरकशिश बनाएंगे। सऊदी सरमाकारों के लिए पंजाब में सरमाकारी के मुनाफे बख्श मौके मौजूद।
सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए बरादर बुजुर्ग की हैसियत रखता है। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। मौलाना की मर्जी के बगैर आईनी तरामीम लाना मुश्किल। बिलावल ने अपनी नौकरी के लिए सारे उसूल ज़िबा कर दिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल के पास नंबर्स पूरे होते तो तरामीम ले आते। अयाज सादिक ने जो खत लिखा, अटॉर्नी जनरल पहले ही ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सीटें किसी और को नहीं दी जा सकती। ज्यादातर जज सिर्फ तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी पार्को को 38 रोज के लिए बंद। पार्को रिफाइनरी 10 अक्टूबर से 18 नवंबर तक बंद रहेगी। पार्को ऑयल रिफाइनरी की योमिया रिफाइनिंग कैपेसिटी 1,20,000 बैरल है। रिफाइनरी मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। दीगर रिफाइनरीज को कैपेसिटी बढ़ाने की हिदायत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास की बरतरफी का मामला अदालत उज़्मा आज़ाद कश्मीर में अपील समाअत के लिए मुकर्रर। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फरीक़ैन को नोटिस जारी। तनवीर इलियास ने अदलिया मुखालिफ तकारीर की थी। अपील पर समाअत 11 अक्टूबर को होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जनवरी से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद और एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी अदालत में पेश। एसएसपी ऑपरेशन रावलपिंडी ने बताया कि हमने दरख्वास्त गुजार वकला से बात की, उनके पास कोई सबूत नहीं। हमने हर चीज सबूत इस्लामाबाद पुलिस को दी। अदालत ने एसएसपी पुलिस इस्लामाबाद को केस का तफ्तीशी अफसर को तब्दील करने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। वजारत दिफा की रिपोर्ट भी अगली समाअत से पहले जमा कराने की हिदायत। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी।